मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र, छठवां अध्याय। असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारणों पर बात हुई थी। सूत्र नंबर 11। दुख शोक तापाक क्रंदन वध परि देवनान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेदस। दुख शोक ताप आक्रंदन वध और परिदेवन स्वयं में हो, दूसरे में कराना और दोनों में होना, ये असाता वेदनी कर्म के आश्रव का कारण है। फिर आखिरी में इस प्रश्न पर बात हुई थी कि यदि ऐसा है तो मुनि केशमुंच आदि करते हैं तो उन्हें भी असाता वेदनी कर्म का आश्रय होना चाहिए। तो उसका जवाब ये आया था कि चूंकि उनके ये सारे कार्य किसी क्रोध आदि कषाय की वजह से नहीं होते, बल्कि शरीर के प्रति निर्ममत्व भाव के कारण और उत्साह से समता रस में कारण होने से और अंदर में उछलता हुआ जो वैराग्य परिणाम है, उसके कारण से उनकी ऐसी निर्ममत्व परिणति होती है, अतः उससे उन्हें आश्रव नहीं होता। ठीक है, चलिए। वैसे यदि ऐसा करते हुए यदि साधुओं को कोई कष्ट हो तो क्या स्थिति होगी? बोले नहीं। यदि वो उसमें, देखो, शारीरिक जो होता है वो तो होता है, लेकिन यदि वह उन वृत्तादि का पालन, तप का कारण, तप का जो कार्य है उसे यदि वो दुख मानकर करते हैं, उसमें दुख का अनुभव करते हैं, उसमें क्लेशवान होते हैं, तो उसकी तो आचार्य ने घनघोर निंदा की है। और आप जाएंगे तो जो अष्टपाहुड़ है, अष्टपाहुड़ में लिंग पाहुड़ है, 7वें नंबर का पाहुड़ है ना। तो 7वें नंबर के पाहुड़ में आप देखेंगे 11वीं गाथा है, उसमें दंसणाण चरित्ते तब संजम मणिच कम मम्मी पीडयदि बट्ट माणु पावदि लिंगी नरय वासम, जिसमें ये कहा गया है कि यदि कोई दर्शन ज्ञान तप संयम नियम में नित्य इन कर्मों में बट्ट माणु मतलब बर्तन करने वाला, पीड़यदि पावदी लिंगी नरय वासम, यदि वो दुख करता है, यानी इनको इनमें प्रवर्तन करते हुए यदि वो दुखी होता है ना। पीड़यदि बट्ट माणु, इनमें प्रवर्तन, बट्ट माणु मतलब प्रवर्तमान, जो इसमें प्रवर्तमान है, और पीड़यते यदि पीड़ित हो रहा है, दुख का अनुभव कर रहा है, कौन जीव? जो तप संयम आदि में है ना पीड़ा का अनुभव कर रहा है। अब स्वाभाविक है जो तप संयम आदि कर रहा होगा वही, उसी की तो बात है। जिसके तप संयम आदि है उसकी तो ये बात है नहीं। तो जो संयम तप आदि कर रहा है वह यदि पीड़यदि, यदि वह दुख का अनुभव कर रहा है, तो देखो कितनी खतरनाक बात आचार्य देव लिखते हैं। वो लिखते हैं पावदि लिंगी नरय वासम, ऐसा वह लिंगी जीव नरक वास को प्राप्त करता है। यदि आपको यकीन ना हो तो देख लीजिए 11वें नंबर की गाथा, लिंग पाहुड़ की गाथा है, जिसमें आचार्य लिखते हैं तब संयम नियम निच कम्मि पीड़यदि बट्ट माणे पावदि लिंगी नरय वासम। नरय वासम मतलब नरक वासम, नरकवास को प्राप्त करता है, यानी वह जीव नरकवासी होता है। अब कोई कैसा है कि संयम और तप को करते हुए भी कोई नरक जा सकता है? तो कोई कहते हैं हाँ जा सकता है ना, क्यों नहीं जा सकता। यदि कोई संयम और तप कर रहा है, लेकिन करते हुए यदि वह उसमें अतिचार लगाता है, अनाचार लगाता है, कथलाचारी होता है, दोष लगाता है बहुत ज्यादा, और व्रत नियमों को लेकर हिंसा आचरण करता है, सांसारिकता के कार्य करता है, तो वो नरक जाता है। कहते उसकी बात नहीं है।
जो व्यक्ति दोष लगाता है, अतिचार नाचार लगाता है ना, उसकी बात नहीं है। कोई व्यक्ति अच्छे से व्रत, संयम, तप आदि का आचरण करता है और आचरण करने के बावजूद भी यदि वह उसमें दुख का अनुभव करता है ना, पीड़यदि बट्टमाणो पावदि लिंगीण रह बासम, तो वह जीव नरक वास को प्राप्त करता है। अब ये कितनी खतरनाक बात है। यानी देखो, आप लोगों ने देखा होगा कई हम में से ऐसे भक्त भी होते हैं, मुनियों के, त्यागी व्रतियों के, साधु संत के, कि अभी जैसे जब भयंकर ठंड पड़ेगी तो किन्हीं मुनि को ठंड में देख लें तो हमारे मुंह से कैसे निकलते, अरे रे कैसे महाराज जी कैसे दुखी हो रहे होंगे, गर्मी में वो कितनी तकलीफ हो रही होगी उन्हें। तो अब देखो, ये तो हमारी अपना भाव है गृहस्थों का, है ना, कि हम सोचते हैं वो दुखी है और हम सोचते हैं कि वो संयम की आराधना करते हुए बड़े दुखी हैं, पीड़ित हैं। ऐसा नहीं है। जो संयम को धारण करता है, व्रत तप को धारण करता है, वो बहुत आनंद में रहता है, बहुत मस्ती में रहता है। लेकिन हमको उन पे दया आती है कि कितना कष्ट भोग रहे होंगे समझ में। तो आचार्य कुंद कुंद देव ये कह रहे हैं, जो संयम तप में वर्तन करता है, दर्शन ज्ञान चारित्र यानी व्यवहार रत्नत्रय में, जो शुद्ध रत्नत्रय में वर्तन करेगा तो वो तो नरक जाने का सवाल ही नहीं उठता। तो वो जो उसमें वर्तन करता है लेकिन दुखी होता है, तो दुखी होता है तो कहते वह नरक वास को प्राप्त होता है। कितनी बड़ी बात कह दी आचार्य ने लिंग पाहुड़ की 11वीं गाथा में। तो आपको इस बात की गहराई समझ में आई कि नहीं, कि व्रतादि का पालन आनंद में होता है, सुख से होता है, मस्ती से होता है, मजबूरी में नहीं होता, अभिनय नहीं होता, किसी दबाव से नहीं होता। कैसे होता है? अंदर के उत्साह से होता है। समझ में आया ना? है, क्योंकि वो स्वावलंबी है, स्वाधीनता में प्रवृत्ति है, इसलिए उनको कष्ट नहीं होता है। और यदि कष्ट मानते हैं वो, तो कहते हैं वो नरक में जाता है जी। आपने कईयों के मुंह से ऐसी बातें सुनी होगी ना कि तुम लोगों तो केवल मुंह बजाना है, गाल बजाई करनी है, जीभ केवल हिलानी है, बातें करनी है, कुछ करके देखो तो पता चल जाएगा, नानी याद आ जाएगी, करना कुछ है नहीं। तो ये जो डायलॉग डिलीवरी निकलती है कि नानी याद आ जाएगी, जरा करके देखो, तो इस डायलॉग से, इस संवाद से ये पता चलता है कि वो स्वयं जीव उस कार्य में दुख का अनुभव कर रहा है। समझ में? अन्यथा दूसरे को ऐसा क्यों कहता कि नानी याद आ जाएगी? अन्यथा वो ये कहता, अरे तुम भी अपनाओ भैया। कुंद कुंद देव ने कहा है, एवं पड़मीय सिद्धे जिणवर बस है पुणो पुणो समणे पड़ी वज्जदु सामंडम जदि इच्छति दुख परिमुखम। ये जीव कह रहा है कि एक बार नग्न होके देखो, नानी याद आ जाएगी। और कुंद कुंद देव कह रहे, यदि तुम दुखों से छूटना चाहते हो तो नग्न हो जाओ, है ना। यदि इच्छति दुख परिमुखम, यदि तुम दुखों से छूटना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा है, जीव की इच्छा है, तो पड़ी वज्जदु सामंडम, तुम श्रामण अंगीकार करो, मुनि बनो। तो देखो यही होता है। कुंद कुंद देव कह रहे हैं कि यदि दुखों से छूटना चाहते हो तो नग्न हो, क्योंकि सुखी होने का रास्ता है। और अज्ञानी क्या कहता है? एक बार नग्न होके देखो, नानी याद आ जाएगी। तो वो बताता है कि तुम नग्न हो जाओगे तो दुखी हो जाओगे, तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। तो आपको समझ में आए ना, कि नानी याद आने वाले को कुंद कुंद देव कह रहे हैं नरकवासी को प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि वो दुख का अनुभव कर रहा है। दुख का अनुभव नहीं कर रहा होता तो ऐसी बातें, ऐसी फ्रस्ट्रेशन की बातें, ऐसी निषेधात्मक बातें कैसे निकलती है ना। तो ऐसी बातें लिखते हैं कुंद, तो आनंद की बात है ना। चल, तो क्या करें? तो दया करना बंद कर दे? नहीं नहीं, उसके स्वरूप को समझो आप, उस पद की गरिमा क्या है? हमें मुनियों पे तो दया आती है, कितनी ठंडी गर्मी, उनको हम पे दया आती है कि बताओ बेचारा एसी में पड़ा है, बताओ बेचारा गाड़ी में पड़ा है, बताओ बेचारा गहने पड़ा में, बताओ बेचारा विषय कषाय में पड़ा हुआ है, भोगों में पड़ा हुआ है, उनको हम पे दया आती है। समझ में है ना? हम पे करुणा आती है। अरे ये जीव कैसे, जैसे वो मक्खी फंसी रहती है कफ में, जैसे वो बारिश के दिनों में, उमस के दिनों में, है ना, जब भयंकर गर्मी पड़ती है तो वो सुअर घुस जाता है गंदगी में, कीचड़ में, और इतना मुंह निकाल लेता है और पूरे शरीर को गंदगी में डाल देता है और मस्ती में अनुभव करता है।
है ना। तो ऐसी अज्ञानी की अपनी एक मस्ती होती है। तो मुनियों को, साधुओं को हम पे दया आती है कि देखो बेचारे विषय कषाय में फंसे हुए, है ना। और हम उन पे दया करते हैं कि अरे कितना कष्ट, कितना कष्ट। अरे कष्ट नहीं है, वो बहुत आनंद में रहते हैं। वो तो चाहते हैं सारी दुनिया ये आनंद मनाए, है ना। अपन जाते हैं भगवान के सामने और कहते हैं भगवान आपकी दया हो जाए तो मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मेरा स्वास्थ्य हो जाए, मेरे, है ना, व्यापार अच्छा चल निकले, है ना, वो नाती पोते हो जाए, बेटे की शादी हो जाए, ऐसे ऐसे। तो हम सोचते हैं भगवान की दया होगी तो ये, इसे पता ही नहीं है अभी दया। भगवान की दया हो जाएगी ना जिस दिन, तो रहा सहा भी नहीं रहेगा। क्योंकि भगवान की दया होना मतलब निर्ग्रंथ अवस्था हो जाना। भगवान की दया होना यानी दिगंबरत्व अवस्था हो जाना, साधु बन जाना, ये है भगवान की दया। वैसे तो वो दया करते नहीं, लेकिन लाक्षणिक भाषा में ले ले, यानी उन्होंने जो मार्ग बताया वो हमारे हृदय में उतर जाए, उसका नाम है दया होना। तो ये कपड़े छूट जाएंगे और ये जीव कह रहा है दया हो जाए तो अच्छे मकान आ जाए, दुकान आ जाए। अरे रहा सहा भी छूट जाएगा, करनी है भगवान की दया। जीव को पता ही नहीं दया क्या है, करुणा क्या है ना। तो खैर, ये किस प्रसंग में बात बताई मैंने, इस प्रसंग में कि वो जो प्रश्न आया कि मुनि के केशवंचन आदि में जो दुख का परिणाम होता है उससे असाता वेदनी नहीं बनता क्या। हाँ, सच्चे मुनि राजों के तो नहीं बनता। क्यों? क्योंकि उसमें दुख का नहीं, उसमें तो अपना समता भाव बढ़ाते हैं, उसमें तो अपना वैराग्य बढ़ाते हैं। लेकिन अज्ञानी जीव जो होता है, यदि उसमें दुख का अनुभव कर रहा है उस संयम में, तप की आराधना में, तो कुंद कुंद देव कह रहे हैं वो नरकवासी होता है। यानी वह पाप बांध रहा है, अशुभ प्रकृतियां बांध रहा है ना। तो ये बात कहाँ लिखी है, कौन से शास्त्र में लिखी है, मैंने बताया, बताओ जरा। लिंग पाहुड़। ये लिंग पाहुड़ क्या है? जो अष्टपाहुड़ है ना, अष्टपाहुड़ ही में 8 पाहुड़ हैं, वो 8 ग्रंथ हैं दरअसल। अष्टपाहुड़ कोई एक शास्त्र नहीं है, 8 शास्त्रों का एक शास्त्र है, समझ में आया ना। तो उनको मिला के एक नाम दे दिया अष्टपाहुड़, तो वो एक संकलन तैयार हो गया। लेकिन वो 8 शास्त्र हैं, उसमें जो 7वें नंबर का पाहुड़ है लिंग पाहुड़, उसकी 11वीं गाथा में ऐसी मार्मिक बात आचार्य देव ने कही है कि यदि कोई दुख को भोगता है व्रत आदि का पालन करते हुए, तो वो कौन सा वासी होता है? नरक में जाता है। कौन लिख रहा है ऐसा? कुंद कुंद देव लिख रहे हैं। ठीक है, ये किस प्रसंग में बताई मैंने बात? कि असाता वेदनी कर्म के आश्रय के प्रकरण में। क्यों? क्योंकि प्रश्न आया कि मुनि केशनुच आदि करके जो पीड़ा का अनुभव करते हैं तो उन्हें भी असाता वेदनी कर्म का आश्रय होता होगा। तो आचार्य कहते नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वह कार्य उनके संक्लेश भावों से नहीं होता, क्रोध आदि भावों से नहीं होता, वह तो उनके वैराग्य रस में उसमें होता है। तो वो तो जवाब हो गया। लेकिन यदि कोई पीड़ा का अनुभव करे तो कुंद कुंद देव कहते तो होता है, नरकवासी होता है वह जीव। समझ में आया ना। ऐसी मार्मिक बात है, मार्मिक बात। पढ़ के सुनाऊं क्या? क्या? 11वीं गाथा? हाँ, हमने पढ़ के सुना दी ना। दंसण राण चरते तब संयम नियम चिड़िच कम्मी पीड़ यदि बट माणु पाबद लिंगी नरय वासम। यही गाथा है ना। हाँ जी। उसके नीचे देखो भावार्थ लिखा होगा। हाँ, लिखा है ना। आप पढ़ के बताओ जरा। अर्थ बताऊं कि भावार्थ? नहीं, अर्थ तो ज्यादा लंबा होगा, भावार्थ बोल दो। 4-5 लाइन का है। कोई बात नहीं, पढ़ो। अच्छा चलो ठीक है, पढ़ो, आपका मन है पढ़ो। जो लिंग धारण करके इन क्रियाओं को करता हुआ बाध्यमान होकर पीड़ा पाता है, दुखी होता है, वह लिंगी नरकवास को पाता है। वे क्रियाएं क्या हैं? प्रथम तो दर्शन ज्ञान चारित्र में इनका निश्चय व्यवहार रूप धारण करना, तप अनशन आदि 12 प्रकार शक्ति के अनुसार करना, संयम इंद्रियों को और मन को वश में करना तथा जीवों की रक्षा करना, नियम अर्थात नित्य कुछ त्याग करना और नित्य कर्म अर्थात आवश्यक आदि क्रियाओं को नियत समय पर नित्य करना, ये लिंग योग क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं को करता हुआ दुखी होता है, वह नरक पाता है। भावार्थ:
लिंग धारण करके ये कार्य करते थे, इनका तो निरादर करें और प्रमाद सेवें। लिंग के योग्य कार्य करता हुआ दुखी हो, तब जानो कि इसके भाव विशुद्ध पूर्वक लिंग ग्रहण नहीं हुआ, और भाव बिगड़ने पर तो उसका फल नरक ही होता है, इस प्रकार जानना है। आत्म हित हेत विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। कहाँ लिखा है? ये 6 डाला में लिखा है। ठीक है, चलो तो इस बात को अब यहीं पूरा करते हैं। ये मार्मिक बात कुंद कुंद देव की मुझे स्मरण में आई, इसलिए मैंने आपको बताई। अब आगे सूत्र पर बढ़ते हैं। ये सूत्र है 12वां सूत्र। असाता वेदनी कर्म के आश्रव की बात हो गई। अब साता वेदनी कर्म के आश्रव पे बात होती है, यानी जो हमारे जीवन में कुछ खुशियां मिलती हैं, अपने इष्ट का संयोग होता है, अनिष्ट का वियोग होता है, शरीर मतलब स्वास्थ्य लाभ मिलता है ना, अनुकूलताएं मिलती हैं, यश मिलता है। तो ये जो कुछ मिलता है जिसमें हम अच्छा अनुभव करते हैं, है ना, गुड फील करते हैं, फील गुड, है ना तो ये जो कहलाता है ये साता वेदनी। तो ये इस साता वेदनी कर्म का आश्रव कैसे हुआ? तो यदि आपके जीवन में खुशी हो, अपना मकान हो, कोई चिंता ना हो, आज्ञाकारी पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, बच्चे हो, अनुकूलता हो, समाज में इज्जत हो, तो ये सारी चीजें क्यों मिली हैं? आप ये मत समझना कि मैंने मेहनत से अर्जित की। मेहनत कुछ नहीं है, ये सब बासा खा रहे हैं। तो क्या किया ऐसा आपने या हम सब ने, तो वो इसमें आता है। ठीक है, अच्छा आपको जिनवाणी सुन के अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा लगता है कि नहीं? तो लगता है मतलब ये साता वेदनी कर्म का उदय है। अच्छा, जिनवाणी सुन के कष्ट होता है कि नहीं? हाँ, जब देर हो जाए तो होती है तो जिसमें हमें आनंद आए वो समझ लो साता वेदनी कर्म के उदय, मतलब साता वेदनी कर्म की उदीर्णा होती है, तब किसी चीज में आनंद आता है। ठीक है, आत्मिक आनंद की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आत्मिक आनंद के लिए किसी कर्म के उदय आदि की अपेक्षा नहीं है। वहां तो कर्म के उदय, उपशम, क्षय उपशम, ऐसे समस्त कर्म की अवस्थाओं से पार निष्कर्म आत्मा की दृष्टि करनी होती है, तब वो आत्मिक आनंद आता है। लेकिन यहाँ आत्मिक आनंद की नहीं, बल्कि जिसे हम लौकिक सुख कहते हैं, उस सुख की अनुभूति ये साता वेदनी कर्म के उदय में होती है ना। तो वो साता वेदनी कर्म का आश्रव कैसे होता है? तो देखो 12वां सूत्र पढ़ते हैं। भूतव्रत्य अनुकंपा दान सराग संयमादि योग शांति शौच मिति सद्वेद्य। ये सूत्र है 12वां सूत्र, फिर से बोल देता हूं एक बार। भूतव्रत्य अनुकंपा दान सराग संयमादि योग शांति शौच मिति सद्वेद्यस्य, ऐसा ये सूत्र है। देखो जरा सूत्र का अर्थ देखते हैं। सबसे पहले तो अंतिम शब्द देखिए, पिछले सूत्र में अंतिम शब्द आया था, है ना, सद्वेदस्य, लेकिन उसमें आ संधि था, तो असद्वेदस्य था, यानी असत असाता वेदनीय। इसमें सद्वेदस्य मतलब साता वेदनीय का, इनसे आश्रय होता है। किन से? तो देखो जरा, भूत वृत्ति अनुकंपा, अनुकंपा है, मूल जो है अनुकंपा, लेकिन किन पर? भूतों पर अनुकंपा और वृत्तियों पर अनुकंपा। तो एक को बोलते हैं भूत अनुकंपा और एक को बोलते हैं वृत्ति अनुकंपा। तो जो अनुकंपा है ना शब्द, ये भूत और वृत्ति, वृत्ति में ता में बड़ी की मात्रा है, तो वो ई की मात्रा और आ, अनुकंपा का आ और बड़ी की मात्रा, ये दोनों मिलकर बन गए हैं या, है ना। तो वो भूत की अनुकंपा और वृत्तियों की अनुकंपा, तो अनुकंपा दोनों ही के शब्दों के साथ लगा लेना, भूत अनुकंपा वृत्ति अनुकंपा। ठीक है, फिर लिखा तीसरा दान, फिर लिखा सराग संयम। तो भूत अनुकंपा, वृत्ति अनुकंपा, दान, सराग संयम, आदि। आदि में क्या लेना? आदि में संयमा संयम, बाल, तप, अकाम, निर्जरा, भगवान की प्रीति पूर्वक भक्ति, अर्चना, है ना, ये वो सारी अच्छे अच्छे कार्य।
संयम आदि योगः, योगः का मतलब योग यानी जुड़ना। तो इन सारे कार्यों में अत्यंत प्रीतिपूर्वक जीव का जुड़ाव, उसे कहते हैं योग। अच्छी तरह से इसमें तल्लीनता होना, इसमें मन से जुड़ना, क्रिया के केवल बिना मन के क्रिया नहीं, मन से जुड़ना, तो इसके लिए शब्द का प्रयोग किया योग। और भी इसके अर्थ हैं योग के, मैं बताऊंगा, अभी सरल अर्थ समझ लीजिए। इसके अलावा क्या है, शांति। एक शांति ही क्या है, शांति मतलब कषाय की मंदता होना, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनमें बहुत क्षीणता है ना, क्रोध आदि जो दोष होते हैं उनको छोड़ना। ऐसे अच्छे भाव जब होते हैं जीव के, अत्यंत शुभ परिणाम हो, तो ऐसे शुभ परिणामों में क्रोध, मान, माया, लोभ, इन कषाय की जो हानि होती है, उस अवस्था को कहते हैं शांति। और फिर अगला शब्द है शौचम, शौच। इस शौच क्या होता है, शौच मतलब शुचिता, पवित्रता। कैसी, तो लोभ नहीं होना। जो लोभ के वेरिएशन है, जीवन लोभ, रुपए पैसे का लोभ, प्रतिष्ठा का लोभ, है ना, ऐसे कई सारे लोभ होते हैं, रूप का लोभ, है ना, घूमने फिरने का लोभ, आरोग्य, मतलब जितने जितने लोभ की वैरायटी शास्त्रों में बताई हैं, तो एक स्वाभाविक रूप से इन लोभ का कम होना, यानी एक संतोष का भाव होना। काय का भाव होना, संतोष का भाव होना, क्योंकि लोभ से विरुद्ध क्या आएगा, संतोष का भाव। लोभ में ये भाव होता है मुझे ये मिल जाए, संतोष का ये भाव होता है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, तो वो कहलाता है शौच, शुचिता का भाव, पवित्रता का भाव। इति, ये सब सद्वेदस्य, ये सब साता वेदनीय के, क्या, आश्रव के कारण। ठीक है, भूत व्रत कंपा, भूत पर अनुकंपा, व्रत पर अनुकंपा। अब प्रश्न ये है अनुकंपा क्या होती है, तो अनुकंपा शब्द समाज सब जानते हैं, अनुकंपा अपन दया कह दें, रहम कह दें, है ना, लेकिन अनुकंपा का अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ, भाव तो आप जानते हैं, कंप। अनुकंपा में मूल शब्द है कंप, जिसमें अनु उपसर्ग है, कंप यानी कंपन। तो कंपन मतलब, तो व्यक्ति काय में कांपता है, कोई जीव किस बात में कांपता है, साहब मैं तो कांप गया, सुख में कांपता है ना, कभी सुख में कांपता है, भाई साहब ऐसी भूख लगी थी बहुत पीड़ा, और फिर इतना बढ़िया भोजन मिला कि मैं तो कांप गया, ऐसा होता है। आदमी काय में कांपता है, दुख में कि सुख में, दुख में कांपता है ना, समझ में आया, दुख है, बहुत बहुत शरीर में कष्ट था जी, बस एक गोली खाई जी, बिल्कुल रिलैक्स हो गया, मैं तो कांप गया, ऐसा होता है। कांपने का प्रयोग दुख के लिए होता है, तो सामने वाला कोई जब कांप रहा हो मतलब दुखी हो, तो उसका अनुसरण करना मतलब दूसरे के दुख को देखकर स्वयं दुखी हो जाना, इसे कहते हैं अनुकंपा। दूसरे के हृदय को कांपते हुए देखकर स्वयं कराह उठना, इसको क्या कहते हैं, अनुकंपा। ठीक है, अब दो प्रकार की अनुकंपा बताई यहाँ, एक भूतों पर अनुकंपा और एक वृत्तियों पर अनुकंपा। अब प्रश्न ये, भूत कौन होते हैं, यदि भूत तो बहुत खतरनाक चीज होती है, हमारे तो शब्द सुन के ही डर जाए, कोई सुन तो नहीं रहा छोटा बच्चा आसपास। अरे भूत मतलब क्या, ये जो संसारी प्राणी होते हैं ना, जिनके आयु कर्म नाम कर्म के उदय से गतियों में जन्म मरण होता है, हम सब, तो ये सब कहलाते हैं भूत। हम कौन है, सब भूत, ये जो प्राणी हैं, है ना, जंतु। जंतु भी कहते हैं ना, ये सब भूत कहलाते हैं, है ना। तो भूत मतलब कोई वो व्यंतर और भूत प्रेत वाला भूत और पिशाच जिससे डर जाएं, और जो लोक में एक मन में इमेज है भूत की कि घर में भूत आना मतलब खिड़कियां खड़कने लगेंगी, पर्दे हिलने लगेंगे, लाइट चली जाएगी, लाइट बंद बंद होगी, जलेगी, बंद होगी, जली होगी, एकदम
हवा आएगी, पत्ते उड़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो कोई भूत फूत नहीं है, वो तो उसका ड्रामेटिकल दिखाया जाता है ना, ऐसी इमेज बनाई जाती है। स्वर्ग दिखाएंगे तो बादल दिखाएंगे, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम सब भूत हैं, आप भी भूत हो। अब बिमला जी कहेंगी बच्चा हमें तो पता ही नहीं था कि हम भूत हैं। अरे हम भी भूत हैं, आप भी भूत हैं। जो जो ये गति में भ्रमण कर रहे हैं ये सब भूत है? समझ में आ रही है बात है? निपुण जी, आपके घर में कितने भूत हैं इस समय? है? बोले मैं हूँ, है? बोले पत्नी है, मम्मी है, पापा है, बेटा है, 5 भूत हैं। तो मकान मालिक को बता मत देना कि मेरे घर में अभी 5 भूत रह रहे हैं। क्या करें, लोक में इमेज ऐसी है भूत की, है ना। तो लोक में जिसे भूत कहते हैं, ऐसा भूत वूत कुछ नहीं होता, सभी भूत हैं। और यदि लोक में वैसे वाले भूत हैं भी तो वो व्यंतर जाति के देव होते हैं, है ना। भगवान को भूतनाथ कहा, कहाँ कहा? भक्तांबर स्तोत्र में भूतनाथ कहा भगवान को। तो आदिनाथ भगवान वो भूतों के नाथ है, भूतों के नाथ हैं वो। पंक्ति बोल रहे हैं निर्मल कांत जी, सुनील कांत जी। तो भूतनाथ कहा ना, नात्यद्भुतम भूषण भूतनाथ। देखो मुझे भी याद आ गया, वो याद था लेकिन पंक्ति याद नहीं थी। तो भगवान को भूतनाथ कहा, तो कौन से भूतनाथ? मतलब वो भूतों प्रेतों के नाथ? ऐसा नहीं है। अरे भूत मतलब ये समस्त संसारी प्राणी, इनका नाथ। भगवान सिद्ध भगवान छोड़ दिए, मुक्त छोड़ दिए, क्योंकि उनका नाथ कोई नहीं, वो तो स्वयं है ना, स्वयं परमात्मा दशा को प्राप्त हो गए, वो तो खुद तीनों लोक के नाथ है भगवान, है ना। तो ये जो हम संसार में पड़े हुए हैं, चतुर्गति परिभ्रमण कर रहे हैं, यही कहलाते हैं भूत, यही कहलाते हैं प्राणी, इन्हीं कहते हैं जंतु। अब आप कहेंगे हमने तो सुना है जी वो जंतु विज्ञान होता है ना, ये कुत्ते बिल्ली गाय भैंस को कहते हैं जंतु, ऐसा नहीं है। अब वो चूंकि उस शब्द की इमेज ऐसी हो गई, जीव को ही जंतु बोलते हैं। आप हम जंतु हैं सब, जो भी संसारी प्राणियों ने जंतु बोलते हैं। समझ में आया ना। हमारे जब हम पढ़ते थे तो भाई साहब अभय कुमार जी एक किस्सा सुनाया कि बोले एक बार एक साइंस के टीचर थे, तो वो क्लास में आए तो हर बच्चे को वो जंतु बोलते थे। ए जंतु खड़ा हो जा, ए जंतु आज तूने होमवर्क नहीं किया। तो सबको बड़ा बुरा लगता था, क्योंकि हमारे यहाँ जंतु मतलब वो कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। तो लेकिन अब क्या कर पाए गुरुजी मास्टर जी, पुराना जमाना था, आज तो किसी को कह दें तो कंप्लेंट हो जाए, बच्चे टीचर ही मुसीबत में आ जाए, है ना। तो उनकी शादी हुई, नई नई हुई थी, तो उनके बेटा हुआ। तो बच्चों को मौका मिल गया, बोले सर जी आपके यहाँ भी एक जंतु आ गया। तो भूतनाथ, भूतनाथ यानी भूत अनुकंपा, यानी प्राणियों के प्रति अनुकंपा। सभी जीवों के प्रति जो अनुकंपा का भाव होता है, कोई भी जीव दुखा और हमारा हृदय उसमें भीग जाना, तो वो कहलाती है अनुकंपा। कोई भी दुखी प्राणी दिखा, भीग जाना। समझ में आया ना। अभी लॉकडाउन के दौरान देखो आप, जब पहला लॉकडाउन हुआ था, कितने कितने हजार लाखों की तादाद में मजदूर लोग पलायन करे थे। पलायन क्या करे थे, वापस घर गए थे बेचारे, 1.5-2 हजार किलोमीटर पैदल, तलवे छिल गए। समझ में आया, 3-3 दिन तक भोजन नहीं मिला। ऐसी स्थिति थी कि एक को 2 दिन बाद बस भोजन मिला, तो वो घर के लोग, वो सब परिवार के उसके ऐसे खा रहे थे जैसे जन्मों से भोजन ना मिला हो। तो वो दृश्य देख के एकदम हृदय कांप जाना। तो कोई भी दुखी जीव हो, दुखी देखकर कांप जाना, स्वयं दुखी हो जाना, इसी को कहते हैं भूत अनुकंपा। इसको क्या बोलते हैं? भूत अनुकंपा। दूसरा, इसी अनुकंपा का एक दूसरा प्रकार है वृत्यानुकंपा, यानी व्रती जीवों पर अनुकंपा। व्रती जीवों पर अनुकंपा यानी भाई वृत्ति 2 होते हैं, महाव्रती या अणुव्रती, है ना। तो इनको देखकर अनुकंपा का भाव आ जाना, है ना। अब ये इसकी कई तो भाव है कि वो चेल्ला ने जब यशोधर मुनिराज को देखा तो उसको एकदम अनुकंपा आई, है ना, कि देखो अरे
महाराज श्री के पूरे शरीर में चींटियां काट रही हैं, तो वो उसका हृदय दुखी हो गया। तो वो अनुकंपा वृत्ति, ये जो उपसर्ग दूर करते हैं वो सब वृत्तानुकंपा है। बैया वृत्ति करना ये सब वृत्तानुकंपा है ना। कोई वृत्ति के आए, काफी दूर से आए, तो हमें उस संघ में कोई मुनिराज बीमार हैं, है ना, देख के पता चल रहा है कि इनको शरीर में कोई कष्ट है, तो उनकी वृत्ति करना ये अनुकंपा की ही तो है ना, ये अभिव्यक्ति है। तो वृत्तियों पे अनुकंपा। अब चूंकि अनुकंपा शब्द थोड़ा ऐसा है, उसकी इमेज थोड़ी इस तरह की है कि अनुकंपा जिस पे हम करते हैं वो होता है छोटा, और जिसके अंदर अनुकंपा होता है वो होता है बड़ा। एक ऐसी इमेज हमारे मन में है। लेकिन वृत्तियों के प्रति अनुकंपा अलग रहता है। हम जिस पे अनुकंपा कर रहे हैं वो तो होते हैं बड़े, और हम जो अनुकंपा कर रहे हैं वो होते हैं छोटे। समझे? घरणन पद्मावती ने पार्श्वनाथ भगवान की रक्षा की, बड़ा कौन था? कौन था बड़ा? है ना। तो इसलिए अनुकंपा नहीं, वृत्त्यानुकंपा, वृत्ति के प्रति होने वाली अनुकंपा खास महत्व रखती है, क्योंकि उसमें अनुकंपा करने वाला ये नहीं मानता कि मैं अनुकंपा कर रहा हूं, वो अपना अहोभाग्य मानता है कि चलो मान लीजिए कोई पाप के उदय से कोई मुनि के, कोई अर्जिका के, कोई त्यागी के, व्रती के कष्ट हो गया है। हम तो भावना भाते हैं कि उनके जीवन में कभी कोई कष्ट आए ना, लेकिन आ गया है तो ऐसा लगे कि अरे रे, तो जल्दी उसको कष्ट को दूर करने की कोशिश करना। तो ये कहलाता है अनुकंपा का भाव, मतलब स्वयं कांप जाना, है ना। विष्णु कुमार मुनि को हुआ था ना, क्यों पता चला कि अरे 700 मुनिराजों को उपसर्ग हो रहा है, तो कांप गए। वो कांपे तो बहुत लोग थे, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन वो कर सकते थे। तो उन्हें तो पता भी नहीं था कि उन्हें ऐसी वो रिद्धि है ना, उन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें रिद्धि है। दूर एक अब संघ में एक महाश्री को पता चला, श्री को उस संघ के जो आचार्य होंगे कि इस उपसर्ग का निवारण विष्णु कुमार कर सकते हैं, और उन्हें पता नहीं है कि उन्हें रिद्धि है। तो तब जाके उन्होंने अपने संघ में से एक को भेजा, वो गए और उन्हें बताया विष्णु कुमार महाराज कि महाराज श्री आपको रिद्धि है, आपको रिद्धि प्रकट है कि आप कोई भी, है ना, वो बना सकते हैं, छोटा बड़ा वो सब बना सकते हैं। तो बोले अच्छा। तो उसी समय उन्होंने ऐसा हाथ बढ़ाया पर्वत के ऊपर, तो सामने पर्वत के ऊपर वो हाथ चला गया, इतना लंबा एकदम। तो बोले अरे मुझे तो पता ही नहीं है। तो कहने का आशय ये है कि ये सारी चीजें, अब वो तो प्रथमान्युग पूरा उठा लो तो सब इसमें आ जाएगा, कितनी व्याख्या कर दो, क्योंकि बैया वृत्ति की, उपसर्ग निवारण की, ये सारी घटनाएं तो प्रथमान्युग में भरी पड़ी हैं, तो कितने उदाहरण देते जाओ। लेकिन आप समझ गए ना, भूतानुकंपा, वृत्त्यानुकंपा। फिर शब्द है दान। दान, अब ये सब आप जानते हैं, स्वपर के अनुग्रह के लिए, है ना, अपनी वस्तु का किया जाने वाला दान। ठीक है। मुख्यतः 4 प्रकार का दान होता है: आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान। जो जिन धर्म में जैसे धर्म कहा है, वो दान तो, है ना, देने वाला छोटा होता है, लेने वाला बड़ा होता है, क्योंकि दान लेते हैं मुनि अथवा श्रावक, और देने वाला भक्ति से देता है। लेकिन साता वेदनी के प्रसंग में तो कुछ भी दान करें, हम अपने से छोटे व्यक्ति को भी करें, दुखी व्यक्ति को भी करें, वो सब दान के अंतर्गत आता है। लेकिन वो जो असली दान है, जिसे व्यवहार से त्याग धर्म भी कहते हैं, वो तो वृत्ति जीवों को, है ना, मुनि अर्जिका श्रावक श्राविका को दिया जाता है, उत्तम मध्यम जघन्य पात्रों को दिया जाता है। और सामान्य तौर पे तो चींटियों को भी दाना डालते हैं कि नहीं, कबूतरों को दाना डालते कि नहीं, कुत्ते को भी रोटी खिलाते कि नहीं, कोई गरीब भिखारी आ जाए उसे भी रोटी खिलाते हैं, उसे भी रुपए पैसे दे देते हैं। ठीक है ना। तो वो भी दान है, उससे भी साता वेदनी कर बनता है, लेकिन वो बहुत निम्न क्वालिटी का बनता है ना। कोई महापुरुषों को, चतुर्विध संघ को दान देना, वो तो कोई बहुत सातिशय पुण्य का उदय हो तो वो स्थिति बनती है। बाकी छोटा मोटा दान तो, है ना, पाठशाला के लिए दान, पंच कल्याण के लिए दान, किसी भी तरह का दान, वो सब दान इसके अंतर्गत आ जाता है।
लेकिन अच्छे भाव से, योगा शब्द है ना, अच्छे मन से उसके साथ जुड़कर उसके साथ तल्लीनता पूर्वक कार्य किया जाए, फिजिकली नहीं, केवल तल्लीनता, हृदय के साथ। फिर शब्द है सराग संयम। ये सराग संयम क्या होता है? संयम, बीतराग संयम, सराग संयम। चूंकि 10वें गुण स्थान तक राग की सत्ता है, 10वें गुण स्थान के ऊपर राग नहीं होता, तो राग सहित जो संयम होता है वो सराग संयम है। ठीक है, तो सराग संयम में, अब चूंकि वहां अभी शुद्ध उपयोग में उसकी तो बात है नहीं यहाँ, यानी व्यवहार संयम दो प्रकार का होता है, एक इंद्रिय संयम और एक प्राणी संयम। तो 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग, ये क्या हो गया? इंद्रिय प्राणी संयम। और 5 इंद्रिय और मन के विषयों का त्याग, ये हो गया इंद्रिय संयम। तो अहिंसात्मक प्रवृत्ति और 5 इंद्रियों की विषयों के त्याग रूप प्रवृत्ति, तो ये जो कार्य होते हैं ये कहलाता है सराग संयम। तो ये सराग संयम से क्या होता है? आश्रय होता है, काय का सतवेदनी होता है। ठीक है, अब पहले तो यही मानना कठिन है, दान से भी आश्रय होता है, सराग संयम से भी आश्रय होता है। समझ में आया ना? अब ये मानोगे आप बात? हम तो धर्म मानते हैं, उसमें संयम से धर्म मानते हैं, कह रहे सराग संयम से आश्रय होता है और बीतराग संयम से, इसका मतलब यदि सराग संयम है तो आश्रय होगा, इसका मतलब बीतराग संयम होगा तो आश्रय नहीं होगा। इसका मतलब धर्म क्या हुआ? सच्चा धर्म बीतराग संयम धर्म हुआ। समझ में आया ना? खैर, अभी तो ये सूत्र समझो आप। तो सराग संयम समझ में आ गया आपको? चलिए, जीवों की दया रूप प्रवृत्ति, षट काय के जीवों की दया रूप प्रवृत्ति है ना, जैसे मुनि का 4 हाथ जमीन देखकर चलना, शुद्ध भोजन करना, प्रतिलेखन करना, ये सारी प्रवृत्ति, इसमें हिंसा आदि का त्याग है, परिग्रह नहीं रखना, है ना, तिल तुष मात्र परिग्रह भी नहीं रखना, है ना, ये सारी चीजें। तो ये पूरा जो 28 मूल गुणमय मुनि का जीवन होता है ना, वो सब किसमें आएगा? सराग संयम। क्लियर? चलो, इसके बाद अगला शब्द है आदि। ये आदि में क्या क्या आएगा? तो आदि में सराग संयम, आदि में संयमा संयम। संयमा संयम यानी मुनि के तो सकल संयम होता है, तो उसके नीचे जो 5वें गुण स्थानवर्ती श्रावक है, उस श्रावक के संयमा संयम होता है। ठीक है, तो वो इसमें ले लेना। और क्या लेना आदि में? तो आदि में फिर आएगा बाल तप। ये बाल तप क्या होता है? बाल व्रत क्या होते हैं? कुंद आचार्य देव ने लिखा, परमठम मिदु अठिदो जो कुड़दी वदम तवम च धारेदी तम सब्बम बाल बदम बाल तबम बेंती सब बंडू। वाह, क्या गाथाएं हैं सच में। मैं तो ये जो बोलता हूं ना, कभी कभार आपको सुनाने के लिए नहीं बोलता, ये बोलते हुए मतलब मेरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है, तो इसलिए बोलता हूं। ये है समय सार की 151 या 52वीं गाथा, 152वीं गाथा हो, उसमें लिखा आचार्य ने, परमठम मी जो दु अठी दो जो कोणादि तवम बदम च धारे दे। परमार्थ में जो जीव नहीं है, परमठम मी दु अठी दो, अठी दो मतलब अस्थिता, जो परमार्थ में स्थित नहीं है, यानी जिसे आत्म स्वभाव की प्रतीति नहीं है, ज्ञान नहीं है, अनुचरण नहीं है, ऐसा जो परमार्थ से बाहर जीव है, परमार्थ में स्थित नहीं है, वह जीव जो कुणादि तबम, जो तप करता है, बदम च धारे दी, और व्रत को धारण करता है, तम सब्बम, उन सब को, बाल तबम, बाल तप, बाल बदम, बाल व्रत, बेनती कहते हैं। कौन? सब बंधु सर्वज्ञ देव। यानी परमार्थ से बाहर जीव जो व्रत तप करता है, उसे भगवान व्रत, बाल व्रत और बाल तप कहते हैं। यानी सीधे शब्दों में कहें तो अज्ञान पूर्वक जो भी व्रत और तप होता है,
वह सब बाल व्रत और बाल तप कहलाता है। ऐसा कौन कहते हैं? बेंती सब बन्नू मतलब सर्वज्ञ देव, ऐसा सर्वज्ञ देव बताते हैं। कितनी खतरनाक बात है ना। तो मिथ्यात्व सहित व्रत वह बाल व्रत, मिथ्यात्व सहित तप वह बाल तप। अच्छा, मिथ्यात्व सहित ज्ञान है तो उसे क्या कहेंगे? उसे भी कहा है कुंद कुंद देव ने, मोक्ष पाहुड़ की 100वीं गाथा में कहा है उसे बाल सुध। क्या कहा है उसे? बाल श्रुत। अब ये शब्द प्रचलन में नहीं है, बाल व्रत और बाल तप तो खूब प्रचलन में है, बाल श्रुत प्रचलन में नहीं है। लेकिन ऐसे ही आ जाएगा, अपन चर्चा करेंगे तो वो भी आ जाएगा। कहाँ कहा है ये? मोक्ष पाहुड़ यानी अष्टपाहुड़ में जो मोक्ष पाहुड़ है उसकी 100वीं गाथा में। एक आध नंबर यहाँ हुआ होगा तो सुनील कांत जी देख लेंगे। 100वें नंबर की गाथा में अज्ञानी के मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को बाल श्रुत कहा है ना। चलो, तो ये कहे हैं बाल व्रत बाल श्रुत, ये भी साता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण है। अच्छा, सम्यक तो सहित हो तो क्या कहलाएंगे ये? सम्यक के सहित व्रत हो, सम्यक के सहित तप हो, तो सम्यक के बिना तो ये बाल व्रत बाल तप है, और सम्यक तो सहित है तो क्या कहलाएंगे? कौन बताएगा? हाथ खड़ा कीजिए, मैं उसी को अनम्यूट करे देता हूं, आप खुद भी कर सकते हैं अनम्यूट। उसे क्या कहेंगे? किसी का जवाब? मीनू जी जवाब देंगे आप? वे व्रत और संयम कहलाएंगे। बहुत अच्छा, वो व्रत कहलाएंगे, वो तप कहलाएगा, वो संयम कहलाएगा। जब हम कहते हैं ना संयम, व्रत, तप, उसमें सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान अंडरस्टूड होता है, अलग से कहने की जरूरत नहीं है। सम्यक दर्शन सहित जो तप होता है, ये समझाने के लिए कहते हैं, शास्त्र में भी लिखा मिल जाएगा। लेकिन जब हम कहते हैं ना तप, तो तप तो सम्यक तो सहित ही होता है, तप तो संयम सहित ही होता है। संयम सम्यक तो ज्ञान सम्यक दर्शन ज्ञान सहित ही होता है, व्रत सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित ही होते हैं। तो जब हम कहें व्रत, तो मन में कड़वाहट मत लाना कि जैसे कंकड़ आ गया मुंह में। व्रत अज्ञान पूर्वक आचरण भी तो किसी का हो सकता है, नहीं 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 नहीं, ज्यादा कल मत लगाओ। व्रत सम्यक तो सहित ही होता है, तब सम्यक तो सहित ही होता है, संयम सम्यक तो सहित ही होता है। तो हमने तो सुना है सम्यक तो रहित व्रत, तो कहते हैं उसे व्रत कहते ही कहाँ है, उसे बाल व्रत कहते हैं, उसे बाल तप कहते हैं, उसे बाल श्रुत कहते हैं यदि ज्ञान हो तो, है ना। लेकिन ऐसे बहुधा प्रयोग मिलेंगे तो उसे आप घबराना नहीं। लेकिन अभी के प्रसंग में आपको बता रहा हूं कि जब कहा जाए व्रत, तो व्रत सम्यक तो सहित ही होता है, सम्यक दर्शन से रहित कोई व्रत नहीं होता। लिखा तो है, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बुना सुकलेश न पायो। तो वो समझ लेना कि वो बाल व्रत है, ठीक है, वो व्रत नहीं है, वो बाल व्रत है ना। चलो, तो आदि में कौन कौन सी चीजें आ गई सीमा जी? एक तो आ गया संयमा संयम, दूसरा आ गया बाल व्रत बाल तप, बाल तप ले लो अभी यहाँ, क्योंकि व्रत तो उसमें आ गए सराक संयम में, लेकिन यहाँ वो तो संयम में असली संयम में आए, वो भी यहाँ आप ले सकते हैं बाल तप, है ना। क्योंकि बाल तप में, अब देखो बाल तप में और कौन कौन सी, बाल तप में अज्ञान पूर्वक जो भी पंचांगनी तप, शरीर को सुखा देने वाली क्रियाएं, उपवास आदि मिथ्यात्व सहित अज्ञान सहित है, तो वो बाल तप है। चलो, एक और आता है इसमें अकाम निर्जरा आदि में। ये मैं अपनी तरफ से कोई अर्थ नहीं कर रहा हूं, ये सब टीकाओं में पूज्य आचार्यों ने लिखे हैं। बाल तप और फिर अकाम निर्जरा, है ना, उन्होंने बाल तप लिखा है, व्रत तो मेरे मुंह पे आ गया, बाल तप और अकाम निर्जरा। ये अकाम निर्जरा क्या होती है? जो आत्म आराधना से तप करके जो कर्मों को खिपाते हैं वो तो कहलाती है सकाम निर्जरा, और उससे तो मोक्ष होता है। लेकिन जब कोई जीव ऐसा होता है कि उसे कोई पीड़ा
कोई पीड़ा हो, कोई कष्ट हो, तो वो शांति से बर्दाश्त कर लेता है। एक किसी को तकलीफ हुई, शरीर में कष्ट हुआ, तो वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है, खूब असाता बेदनी करो बांध रहा है। आया था ना आक्रंदन पिछले सूत्र में, खूब चिल रहा है, चीख रहा है, मरा रे, दूसरा भी दुखी हो जाए। लेकिन एक व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति आई कि वो शांति से, ठीक है अब चलो कर्म का उदय है, कर लो बर्दाश्त, है ना। तो ऐसे जो हम उस दुख को बर्दाश्त करते हैं, तो उससे जो पाप कर्म की निर्जरा होती है वो कहलाती है अकाम निर्जरा। कौन सी निर्जरा? अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा मतलब ये कोई काम की नहीं है, मतलब आपने तपस्चरण करके नहीं खिपाई, आत्म विशुद्धि से नहीं खिपाई, मतलब बर्दाश्त करके, सहन करके, तो उससे भी पुण्य कर्म का आश्रय होता है, उससे भी साता वेदनी कर्म का आश्रय होता है ना। पाप कर्म की निर्जरा होती है और पुण्य कर्म का आश्रय होता है ना, साता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। ठीक है, तो ये कहला, वो छेढ़ाला में लिखा है, कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुर तनु धरे। भवन त्रिक में क्यों? भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी, क्योंकि वो अकाम निर्जरा मिथ्या दृष्टि करता है ना। यद्यपि मिथ्या दृष्टि वहां भी पैदा हो सकता है, वैमानिक, है ना, लेकिन सम्यक दृष्टि तो वैमानिक ही होता है यदि होगा, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी तो होता नहीं। तो भवनत्रिक ये मिथ्यात्व के प्रतीक है। भवनत्रिक कहना मतलब ये मिथ्यात्व की निशानी है ना। तो कहते हैं अकाम निर्जरा कोई करता है, कोई बिना वैराग, बिना आत्मविशुद्धि के, केवल शरीर को कष्ट आ जाए तो उसे सह लेता है, तो इससे जो पाप कर्म की निर्जरा होती है और साता वेदनी कर्म का आश्रय होता है और आयु बन जाए, तो भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी हो जाता है। समझ में आया? तो उसी को लिखा, कभी अकाम निर्जरा करे, भवनत्रिक में सुर तनु धरे। सुर तनु तो आप समझ गए, सुर मतलब देव, और है ना तनु, तनु यानी तन, तन शरीर को बोलते तन। तो आप तनु क्यों बोल रहे हैं? अरे ब्रज है ना, ब्रज भाषा है, तो तन नहीं होता उसमें, तनु। तीन भुवन में सार नहीं होता, तीनी भौन में सार, है ना। ऐसे बहुत अच्छा, मंगलायतन से वो जो छपी है ना छेढ़ाला, उसमें बिल्कुल मूल पाठ छपा है जो पंडित दौलत राम जी ने अपने, है ना, लिखा था, देखना आप। तो उसमें ऐसे कई पाठ भेद हैं जो अपन को नहीं पता, अपन ऐसे ही बोलेंगे, तीन भुवन में सात, तीन नहीं, ब्रज में बोलेंगे तीनी, और भुवन नहीं, भौन, भा में। और आज भी आप आगरा वगैरह जाएं ऐसे ही बोलेंगे, क्योंकि वहीं की भाषा है ना ब्रज, अलीगढ़, आगरा, है ना। तीन भौन में सात, है ना, ऐसे। इसलिए मैं सुर तनु, तन नहीं है। कभी अकाम निर्जरा करे, करे भी नहीं है, गलत बोलते हैं, रा में आई की मात्रा है, करे, भवन त्रिक में सुर तनु धरे। ऐसा है ना, कोई चीज जो जिसमें ओरिजिनलिटी है ना उसके साथ बोलो तो मजा आएगा। हालांकि हम में से कोई है ही नहीं ब्रज का, बुंदेली वाले तो हैं। ठीक है, तो वो अकाम निर्जरा का उल्लेख पंडित दौलत राम जी ने छेढ़ाला की प्रथम ढाल में किया है। तो आदि में क्या क्या आ गया? सराक से संयमा संयम, बाल तक अकाम निर्जरा, और क्या क्या आ जाएगा? तो तुम्हारी पूजा, भक्ति, तीर्थ यात्रा, अभिषेक, प्रक्षाल, है ना, सारी चीजें उसमें आ जाएगी। ठीक है, आदि में तो जो जो शुभ भाव पूर्वक क्रिया करते हैं हम, वो सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, फिर लिखा योगा, मतलब भूत व्रत की अनुकंपा, सराग संयम, दान, संयमा अकाम, इन सबको बहुत मन से करना, तल्लीनता से करना, बस इसका नाम है योग। ठीक है, कहते ना हमारा इसमें योग उपयोग जुड़ा हुआ है ना, तो इसको मन से करना, इसका नाम है योग, है ना। और भी अर्थ होते हैं योग का, अर्थ मतलब जो निकृष्ट मन वचन काय है, अशुभ मन वचन काय, उनकी
निवृत्ति रूप जो योग है वो योग, तो स्वाभाविक है उससे पुण्य कर्म शुभ साता वेदनी कर्म का आश्रय होगा। योग एक और होता है, देखो 5 आश्रव के कारण है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। अच्छा 4 ना हो और केवल योग हो, क्योंकि 10वें गुण स्थान तक ही है कषाय, भाई 4थे गुण स्थान में मिथ्यात्व चला गया, 5वें में अविरति चली गई, 7वें में प्रमाद चला गया, ठीक है, 10वें के बाद 11वें 12वें में कषाय चली गई। तो अब क्या बचा 10वें गुण स्थान के ऊपर योग बचा केवल। और योग से वहां कौन सा आश्रय होता है, वहां अशुभ योग, तो वहां केवल पुण्य का आश्रय होता है, साता वेदनी कर्म का आश्रय। तो ऐसा भी यहाँ अर्थ लगा लेना, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा स्वरूप समझना पड़ेगा कि योग को लिया क्यों, क्योंकि अकेला योग होता है तो साता वेदनी कर्म का आश्रय होता है, उसमें असाता वेदनी कर्म का आश्रय नहीं होता। अरहंत भगवान के असाता का उदय तो है लेकिन आश्रय नहीं है। उदय है कैसा, तो शास्त्र में उपमा दी सिंधु में बिंदु बराबर, समुद्र में बूंद जितना, लेकिन उसका कोई कार्य दिखाई नहीं देता, बस है, बस सत्ता वो उदय में है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें, लेकिन बस टेक्निकली है, लेकिन आश्रय तो है ही नहीं। तो योग अकेले से हमेशा साता वेदनी कर्म का ही आश्रय होता है। फिर अगला शब्द दिया आचार्य देव ने शांति। शांति मतलब ऐसा जीव का भाव होना, शुभ भाव, कि ज्यादा क्रोध नहीं आना, मान नहीं आना, मायाचारी का भाव नहीं होना, लोभ का भाव नहीं होना, बस शांति है ना। क्योंकि अशांत काय से रहता है व्यक्ति, क्रोध हो तो अशांत रहता है, गुस्सा हो तो रात में सो नहीं पाएगा, लेकिन इसके क्रोध नहीं है, शांति से है, चित्त में शांति है। व्यक्ति को अशांत कौन करता है, अहंकार का भाव, कि कोई अपमान का प्रसंग हो जाए, उसके पद के उचित उसे सम्मान ना मिले, ससुराल में चला जाए, शादी में चला जाए और उसकी पूछ ना हो, समझ में आए ना, कोई पूछे ना, सेवा में है तो क्या कहते हैं उसमें कमी रह जाए, स्वागत सत्कार में कमी रह जाए, खातिरदारी में कमी रह जाए, तो वो फूला दुखी हो जाता है। दामाद फूफा आपने शादी ब्याह में देखा होगा, जो सबसे ज्यादा मुंह फुलाए घूम रहा होगा, समझ लेना वो या तो जीजा है या फूफा है। तो मान की वजह से व्यक्ति अशांत रहता है, तो क्रोध से, मान से या मायाचारी से। अब जिसने छल कर दिया हो ना, वो रात में सो नहीं पाएगा, उसे छल भेद खुल जाने का ही डर रहता है। और लोभी जीव तो दुखी रहेगा ही रहेगा, क्यों, उसे लोभ है, संतोष नहीं है। तो ये क्रोध आदि की वजह से जो चित्त में एक अशांति होती है, इस जीव के वो शांति नहीं है, स्वाभाविक नहीं, क्रोध नहीं, ठीक, मान भी नहीं, कहते ना बहुत सीधा आदमी, मंद कषाई आदमी है, तो उसका नाम है शांति, उसे क्या कहते हैं, शांति। फिर अगला शब्द आचार्य ने लिया शौच। शौच मतलब, तो बोले वो तो हम अभी पढ़ के आए हैं, उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, 10 धर्मों की आराधना करके आए हैं, वही तो है ये। बोले नहीं, वो नहीं है। क्यों, ये शौच है, तो वो क्या था, कौन बताएगा, वो क्या, ये शौच है तो वो क्या था, वो उत्तम शौच था। नहीं समझे आप, वो उत्तम शौच था। तो उत्तम शब्द से क्या हो गया, तो उत्तम शब्द का क्या अर्थ है, तो एक अर्थ मैं बता रहा हूं, दूसरा अर्थ आपको कल होमवर्क है, कल होमवर्क है आपको, आप ढूंढ के लाना, मैं बता दूंगा यहां मिलेगा, लेकिन आप थोड़ा मेहनत करना। एक अर्थ तो पंडित सदाशिव दास जी ने बिल्कुल सीधा साधा अर्थ किया है, उत्तम मतलब सम्यक दर्शन और ज्ञान, ठीक है, चलो ये तो मैंने बता दिया। अब दूसरा अर्थ ये किया है आचार्य देवनंदी स्वामी ने, पूज्यपाद स्वामी, देवनंदी पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि। आप उस सर्वार्थ सिद्धि में जो उत्तम क्षमा आदि वाला सूत्र है 9वें अध्याय का, उस सूत्र की टीका में पूज्यपाद स्वामी ने उत्तम शब्द का क्या अर्थ किया है,
एक पंक्ति में अर्थ किया है उन्होंने उत्तम शब्द का अर्थ। मुझे पता है, मैं बता नहीं रहा हूं आपको, कल के लिए आपको होमवर्क है, वो देखना। तो वो जो हम 10 धर्म में जिस उत्तम शौच की बात करके आए हैं, वो तो वो वाला शौच है, उत्तम शौच, यानी वह जिससे कोई सांसारिकता नहीं बल्कि मुक्ति की प्राप्ति होती हो, वो उत्तम शौच धर्म है। अब वो निकल ही गया मुझसे, लेकिन फिर भी आप देखना होमवर्क, ठीक है। और यहाँ जो शौच है, ये तो सातावेदनी कर्म के आश्रव का कारण है, वो मुक्ति का कारण है, आश्रव का कारण है। इसलिए शौच है वो उत्तम शौच है, जो उत्तम कार्य की सिद्धि जिससे हो। समझ में आए ना। और उत्तम कार्य क्या है? मुक्ति। और इस शौच से क्या होता है? सातावेदनी है। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे कौन सा उत्तम कार्य सिद्ध नहीं होगा। समझ में आया ना। मोक्ष के लिए जो पुरुषार्थ होता है ना, वो सब उत्तम है ना। चलो, ये फिर लिखा इति। इति मतलब इस प्रकार, इस प्रकार मतलब ये सब जितने हैं, ये सब इनके भेद प्रभेद सब, वो सब, ये सब सातावेदनीय कर्म के आश्रव के कारण है। ठीक है, समझ में आ गया सूत्र। चलो, तो होमवर्क याद रखना। कल आप वो क्या करना, वो सर्वार्थ सिद्धि में वो पंक्ति मिल जाए तो उसको लिख लेना, मैं कल आपसे पूछूंगा, आप पढ़ के बताना। ठीक है, चलिए, किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो आज की बात समाप्त करते हैं। कल क्लास होगी? हो कल तो नहीं हो, शनिवार है ना, तो शनिवार रविवार नहीं। ठीक है, सूचना देनी है 10 तारीख से 17 तारीख तक जयपुर में अक्टूबर का शिविर लग रहा है। आप सम्मिलित हो, उसमें दोपहर में 3:30 से मेरे उसमें व्याख्यान होगा, और वो व्याख्यान का विषय बड़ा मजेदार विषय मुझे दिया गया है, जैन श्रुत परंपरा। जैन श्रुत परंपरा यानी जैन धर्म का जो आगम है, उस आगम की परंपरा। बहुत अच्छा विषय है। तो मेरे लगभग 75 व्याख्यान पहले हुए हैं, श्रुतावतार नाम से, श्रुतावतार। और वो व्याख्यान बड़े पसंद किए गए थे। पिछले साल, पिछले फर्स्ट लॉकडाउन में हुए थे, वो यूट्यूब पे मौजूद है। तो वो ही विषय है लगभग वो, बस वो तो यदि चलता रहता, लॉकडाउन नहीं खुलता, तो कम से कम 400-500 व्याख्यान होते श्रुतावतार पे। फिर वो 75 पर ही ब्रेक लग गया। तो वो ही विषय संक्षेप में आएगा, जैन श्रुत का इतिहास, परंपरा। तो कैसे धरसेन स्वामी से वो परंपरा आई, फिर भूतबली आचार्य ने षटखंडागम आदि की रचना की, फिर कैसे समय सार आदि की रचना हुई, वो सारी बात उसमें मार्मिक। तो आप वो भी हम चाहते आप उसमें रहें, है ना। तो वो मैं आपको लिंक वगैरह भेज दूंगा, दोपहर में 3:30 से रहेगा, तो वो भी आप सुन सकते हैं। और भी पूरा प्रोग्राम है, वो भी मैं भेज दूंगा। तो जहां जिसका मन हो, जिस विषय को पढ़ने का मन हो, तो उस क्लास में आप जा सकते हैं। ठीक है भाई साहब, अभी आपने आकाम निर्जरा समझाई ना, तो मैंने ऐसा भी पढ़ा है कि जो कर्म स्वतः ही झड़ जाए अपनी अवधा, यानी अपनी समय अवधि तक, तो वो आकाम निर्जरा कहलाती। तो ऐसा भी है क्या? हाँ, तो वो तो झड़ेंगे। कोई भी कर्म बिना फल दिए तो झड़ते नहीं, है ना। हाँ, पर समय तो उसमें पुरुषार्थ ना होके समय अनुसार झड़ जाते तो हैं। बस पुरुषार्थ, वो तो बस शांति से सह लेता है। तो वो कर्म आए, हाथ पैर फड़फड़ाए, वो उदय में आके फल दे के चले गए। उसने ज्यादा, मतलब आया तो पाप कर्म का उदय था, बीमारी थी, लेकिन वो शांति बनाए रखा, तो वो तो खत्म हो गया पाप कर्म, और नया क्या बांधा उसने? पुण्य कर्म, है ना। तो बस ये कहलाती तो अकाम। शांति बनाने में पुरुषार्थ तो किया ना भाई साहब। तो मान लो ना, पुण्य का पुरुषार्थ किया, अच्छा, पुण्य का पुरुषार्थ किया कि नहीं किया? पुरुषार्थ तो सब चीज में है। नरक जाने के लिए भी पुरुषार्थ चाहिए, बिना पुरुषार्थ के तो नरक भी नहीं जा सकते। दुखी होने के लिए पुरुषार्थ चाहिए, और जब दुखी होने के लिए पुरुषार्थ चाहिए, तो मुक्ति के लिए तो चाहिए ही चाहिए ना। अब पुरुषार्थ तो प्रत्येक समय जीव का चल रहा है, कोई भी पल ऐसा नहीं है जिस समय जीव पौरुषहीन हो गया। बस वो पुरुषार्थ नहीं हो पाता जो हमें उत्तम सुख की प्राप्ति कराए, बस उसके लिए सब कुछ है। बाकी पुरुषार्थ तो सभी कर रहे हैं।
और कोई प्रश्न हो तो बताइए। भाई साहब, ये जो अभी ये पूछ रही थी विमला जी, तो ये क्या सविपाक निर्जरा में आएगा क्या? हाँ, जो कर्म स्वतः अपनी स्थिति पूर्ण करके झड़ते हैं। आया, विपाक दे दिया, फल दे दिया, चला गया बस। तो सविपाक और अविपाक जो होती है निर्जरा, वो सकाम और निर्जरा से कुछ अलग होती है क्या? इसका मैंने विषय खोजने की कोशिश की थी लेकिन मिला नहीं। आमतौर पे तो अविपाक निर्जरा वो है कि जो तप के द्वारा खिलाई जाए, निर्जरा तत्व मुक्ति की प्राप्ति, उसी सकाम निर्जरा कहते हैं, है ना। और अभिपाक निर्जरा, सविपाक निर्जरा जो उदय में आए, फल दे और फिर जो कर्मों की निर्जरा हो जाए। तो अर्थ की दृष्टि से तो सकाम निर्जरा और अभिपाक निर्जरा एक ही बैठते हैं, और वहां क्या कहते हैं, अकाम निर्जरा और सविपाक निर्जरा वो एक ही बैठते हैं। लेकिन सविपाक निर्जरा में तो उदय में आता है और वो फड़फड़ाता भी है, लेकिन अकाम निर्जरा में उदय में तो आता है लेकिन वो फड़फड़ाता नहीं है। वो पुण्य का बंद हाँ, वो उसने पुण्य का भी बंद किया ना उसमें। ये इतना फर्क जो मुझे समझ में आता है दोनों में, है ना। मैंने कहीं पढ़ा है भाई साहब कि ये पर्यायवाची है करके, मैं ढूंढ के बताऊंगी कहाँ पढ़ा, पर पढ़ा है इसको, तो ठीक है, याद वो जो नहीं पढ़ा है वो भी ठीक है, उसमें कोई हाँ। दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। जिनवाणी मुझे कुछ पूछना है, एक क्वेश्चन पूछ लीजिए। वो मुझे पूछना था कि उसमें आश्रय के कारण में बताया था ना, कृत कारित अनुमोदना, तो उसमें जैसे अपन करते तो नहीं है लेकिन कोई और काम करता है तो उसमें हमको करना पड़ता है कई काम, तो उसमें कैसे बच सकते हैं और उसमें क्या फल मिलता है? देखो, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि आपका मन क्या है, आपका भाव क्या है, क्योंकि हर एक कार्य में आपका जो भाव काम करता है वो महत्वपूर्ण है। कई बार ये स्थिति होती है कि हम कोई कार्य नहीं करते, अच्छी बात है, लेकिन कोई दूसरा करता है तो हम उसे समर्थन नहीं करते, ये भी अच्छी बात है। लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसी घर की परिस्थिति बन जाती है, खास तौर से बहनों में बहुत होता है कि मान लीजिए आप घर में तो रात्रि भोजन बनता नहीं था, आपकी शादी ब्याह ऐसी कुछ हो गई, आप ऐसे घर में पहुंच गए कि वहां रात्रि को बनता है, अब आप करते नहीं, आप बना नहीं सकते, आपका आत्मा मतलब रोकता है बनाने से, है ना। तो पहले पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमें उस कार्य में कृत कारित अनुमोदना से ना संलग्न होना पड़े, है ना, ना संलग्न होना पड़े। कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए कि दो स्थिति बन जाए। एक स्थिति आपके सामने ये है कि आप किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे, कोई भी एक, और दूसरी स्थिति आप सहयोग कर देंगे। अब आपको ये देखना पड़ेगा, दोनों में से आपको प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी कि क्लेश ज्यादा किसमें हो रहा है, जिसमें कम क्लेश हो। हम यदि नहीं करेंगे तो क्लेश होएगा, वो पता है ना आपका क्योंकि ये तो बहुत घर घर की कई समस्याएं हैं। जब अलग अलग संस्कारों में जब विवाह हो जाता है या कोई रिश्तेदारी बन जाती है तो ऐसी आम समस्याएं हैं ये। लेकिन फिर भी आपको बताएं, बहुत शांति से सब काम करने चाहिए। आप शादी है, यदि परिवार है, परिवार के इतने लोग हैं, तो जैसे में घर में शांति हो ऐसे में थोड़ा कर लेना चाहिए, बशर्ते यदि आपको ऐसा लगे नहीं करेंगे तो कषाय ज्यादा बढ़े। क्यों? क्योंकि आपकी शांति में आपने थोड़ा सहयोग कर दिया किसी ऐसे कार्य में जो आपको अच्छा नहीं लगता, वो कम बाधा पैदा करेगा। लेकिन यदि वैसी दिक्कतें परिवार में आती हैं जब बहुत कषाय की, झगड़े की, उससे ज्यादा शांति भंग होती है। तो वो कोई एक ऐसी चाबी नहीं है कि हम आपको बता दें कि कैसा करना चाहिए। हर व्यक्ति के, हर घर की अलग अलग ताला है तो अलग अलग चाबी है। आपको उसमें प्रायोरिटी, आपको उसमें प्राथमिकता निर्धारित करनी पड़ेगी कि हम क्या चाहते हैं। क्या आप सारी परिवार से, सास से, ससुर से, जेठ से, दामाद से, सबसे लड़के आप क्या एकाकी रह के उस घर में बिल्कुल अनजान बन के रह सकते हैं? क्या रह सकते हैं? उसमें आपको लगेगा मेरी विशुद्धि बहुत अच्छी होगी, मैं अशांत रहूंगी, तो कर लीजिए।
लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि यदि इतना विशुद्धि वाला जीव होगा तो फिर घर में होगा क्यों? वो तो फिर अजीब है ना। वो तो फिर छुल्ली का होगी ना वो जीव प्राणी, है ना। सही। मेरा तो यह है कि हर एक व्यक्ति को अपने परिवार की दृष्टिकोण से, कई ये भी होता है कि उस कार्य में कौन आपके साथ है। यदि उस कार्य में पति आपके साथ है, कई बार पति नहीं होता साथ लो, कई बार पति हो तो पत्नी साथ में नहीं होती लो, कई बार सास साथ में नहीं होती, तो वो एक हम कोई इसमें एक गाइडलाइन नहीं बना सकते। ये जैसा ताला होगा वैसी चाबी होगी, कोई इसकी मास्टर की नहीं है। मैं ऐसा भी मैं किसी चीज में अतिवादी नहीं हूं, मैं किसी चीज में अतिवादिता का उपदेश नहीं देता, क्योंकि जो व्यक्ति गृहस्थ दशा में है, मतलब गृहस्थ दशा मतलब एक कंसीडर कि हम निवृत्त नहीं हो पाए, हम मुनि नहीं बन पाए, अर्जिका नहीं बन पाए, निवृत्त जीवन नहीं हो पाए, और जब नहीं हो पाए तो हम चार दीवारी में कैद हुए। हमने रिश्ते बनाए, हमने शादी की, हमने सास ससुर पति भाई बहन है बेटा बेटी, ये सारा अपना एक कुनबा तैयार कर लिया कि नहीं कर लिया। ये पहले तो ये मानते कि ये कमजोरी है। अब जब है तो या तो इसको छोड़ के बिल्कुल निर्दयी हो जाओ, निर्दयी मतलब अच्छे अर्थ में, बुरे अर्थ में नहीं, लेकिन जब वहां हो तो फिर आपके सरोकार सबसे होते हैं, आप वहां एकाकी नहीं रह सकते। तो जब होते हैं तो ये देखना पड़ेगा कौन आपके साथ है, कौन आपके नहीं साथ है ना। कोई कितना समन्वय स्थापित कर सकता है, कोई कितना नहीं कर सकता। तो इस चीज में ज्यादा हट अच्छी नहीं है। यदि उस हट से आपको एकाकी रह के शांत रह सकते हैं तो कीजिए, लेकिन पता चले कि मैं बहुत अतिवादी आपको कह दूं मर जाना, ये करना, वो नहीं करना, और पता चले ये आपने उपक्रम किया और आप पहले से ज्यादा अशांत हो गए, घर में पहले से ज्यादा अशांति हो गई। पहले तो कभी कभार आप दो चार धर्म की बात करते थे तो वो सुन भी लेते थे, कभी कहते थे देखो 10 लक्षण चल रहे हैं तो कम से कम 10 लक्षण में घर में कोई ऐसा कार्य ना हो, सब दिन में खा लें, सब लोग अभक्ष भक्षण ना करें, तो आपकी मान भी लेंगे। और आप एक बार यदि वो उस पर बागी हो गए तो हो सकता है आप वो बात भी स्वीकार्य ना हो। क्यों? परिवार में प्यार से तो सब कर सकते हैं, दुलार से तो एक मौका ऐसा भी आएगा कि कुछ दिनों बाद हो सकता है जैसा आप चाहते हो वैसा ही हो, वो स्वाभाविक तौर पे सब छोड़ दे हुए रात में खाना और, लेकिन यदि आप बागी होके करेंगे तो सही संभावनाएं भी खत्म हो जाए। आपको पता है मैं तो बहुत बिल्कुल क्लियर कट हूं हर एक चीज में। मेरे पास एक जन का फोन आया कि साहब मेरे बेटे ने अंतर जाति विवाह कर लिया, एक पंजाबी की लड़की वो ले आया घर में, खूब मना किया माना नहीं, और अब क्या करें, उस लड़की से हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो अब एक जवाब ये हो सकता है निपुण, क्यों करके लाया भाई, घर से बाहर निकाल दो उसे, कोई जरूरत नहीं है घर में घुसने देने की, माता पिता के खिलाफ तूने किया कैसे, विधर्मी को लाए कैसे। एक तो ये उपाय है, लेकिन मैंने उपाय नहीं बताया, शास्त्र नहीं कहता, मैं मतलब शास्त्र, मेरा अपना कुछ नहीं है, समझ, मेरा मतलब शास्त्र क्या कहता है ना। कहते देखो पहले तो सब बातें विचार, लेकिन अब तो हो गया ना, अब तो उसके आगे देखना है ना, तो अब क्या करें। मैंने कहा बिल्कुल उसको वैसा ही रखो जैसे तुम अपनी सगी बेटी को रखते हो। क्यों? वो होगी पंजाबी, अब तो तुम्हारे बेटे के साथ उसका विवाह हो गया, अब तो गोत्र भी बदल गया ना धर्म के अनुसार, अब तो उसके फेरे पड़ गए, गोत्र बदल गया, अब वो जैन हो गई, अब उसका सरनेम भी बदल गया, अब वो तनेजा गगनेजा नहीं रहेगी, अब वो जैन हो गई, आपके घर में आ गई है। तुम उसे ऐसे ही प्यार से रखो जैसे तुम्हारी सगी बेटी हो। उससे क्या होगा, उससे यदि उस देखो प्रभावना कभी ज्ञान से नहीं होती, बुद्धि से नहीं होती, सामने वाले के मन को छूना पड़ता है। यदि मन को नहीं छू पाए तो आपके पास कितने ही तर्क हो, कितना ही शुद्ध ज्ञान हो, वो असर नहीं करेगा। आप पहले उसके मन को छुओ, उसे पता चलना चाहिए, उसे ये महसूस होना चाहिए कि हम जिस घर में आए हैं, हम भले ही कैसे ही आए, हमारे आने का रास्ता कैसा ही रहा हो, लेकिन हम बहुत पवित्र लोगों के घर में आ गए। अब आपके उसके चित्त में आपका बहुत अच्छा असर हुआ
आपके संस्कारों की कद्र होगी, आपके तत्व ज्ञान की कद्र होगी। अब आप उसे समझा सकते हैं कोई चीज, बेटा जैन धर्म क्या होता है, अभक्ष भक्षण क्या होता है, तीर्थंकर क्या होते हैं, रागी द्वेषी क्या होते हैं, और वो घर में आए और आपका उसके साथ ऐसा व्यवहार हो कि जैसे कोई शत्रु आ गया हो, जैसे घर में सांप घुस आया हो, कोई जानवर घुस आया हो, ऐसा यदि व्यवहार होगा तो आपने उसका बहिष्कार कर दिया। और जब उसका बहिष्कार कर देते हैं तो उसके घर वापसी की मतलब उसको सुधरने अपने के लिए। धर्म में ढालने की सारी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं और उसके अंदर अपने आप एक नकारात्मकता घर कर जाती है और फिर वो भी बागी हो जाती है। कैसे जैनी लोग हैं, हमने तो सुना था कि जैनी तो बहुत दिल हो, ये भाषण देते हैं मंचों पे कि जैन धर्म किसी मत का नाम नहीं, संप्रदाय का नाम नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि जैन धर्म कोई बाड़ो न थी, है ना। तो कहते हैं बातें ही बातें करते हैं और कहते हैं जैन धर्म तो विश्व धर्म था, ये था, जो माने उसका नाम जैन धर्म। पशु भी जैन हो सकता है, चांडाल भी जैन हो सकता है। और जब हकीकत में आई तो इनका हमारे प्रति ऐसा व्यवहार है। कुछ बात समझ में आएगी नहीं। तो हर चीज में बहुत शांति से विवेक पूर्वक निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, चलिए और कोई प्रश्न हो तो बताइए, टाइम तो हो गया, बहुत ज्यादा ही हो गया। चलो बाकी की बात कल करेंगे जिन बाने